अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हमने MGT 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करना है, जिसका एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसके 12 मार्क्स। लास्ट डेट इसकी 28 जुलाई है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं कि जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न ऑन 30 जून 2021, यानी 30 जून को एक अकाउंट बुक से उन्होंने ये डाटा कुछ लिया है जो आपके सामने टेबल की फॉर्म में है। आपको ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, साथ में उनकी रुपीज़ में अमाउंट दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 कॉलम्स हैं। ये सारे पढ़ने में हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है ऊपर उन्होंने जो दी हुई है, 1 मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 वर बॉट ऑन 1 अप्रैल। ऊपर जो मशीनरी की इधर उन्होंने ऊपर एक कॉस्ट दी हुई है ना आपको यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक है, इसके अलावा एक और न्यू मशीनरी उन्होंने ख़रीदी जिसकी कॉस्ट इतनी है, उसकी डेट भी उन्होंने आपको बता दी है। चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज़ टाइम प्रोपोर्शनेट। प्लांट एंड मशीनरी इज़ डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी 10% पर एनम से डेप्रिसिएशन हो रही है। ठीक है, साथ में प्रोविजन भी दे दिया आपको डाउटफुल डेब्ट्स की। ये जो बैड डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी प्रोविजन आपको दे दिया कि वो 5% है। नेट लॉस भी उन्होंने आपको बता दिया 75,000 है। ठीक है, इसके अलावा वो यहाँ पे बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 30 जून को हर साल वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज़ करते हैं। अब हमने फ़ाइंड क्या क्या करना है, 5 चीज़ें हमने यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर परचेजेस, फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट एंड इक्विटी टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। ये 5 हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं अपनी इस सोल्यूशन फाइल पे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, सबसे पहला हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हम देखते हैं जी हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे ऊपर, अगर आप टेबल में देखें तो ये नेट सेल्स हैं। ठीक है, जो कि हमें 65,000 गिवन है। तो यहाँ पे हमने नेट सेल्स के सामने 65,000 लिख दिया। उसमें से लेस कर देना आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, यानी माइनस कर देना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे आप टेबल के अंदर अगर देखें तो आपको यहाँ पे दी हुई है 25,000। ठीक है जी, ये 25,000 ये आपने यहाँ पे पुट की, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 40,000। सेकेंड नंबर पे जो हमने चीज़ निकालनी है वो परचेजेस। परचेजेस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आपने अपने स्टॉक को माइनस कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे ऊपर भी हमने लिखी थी 25,000 है, उसमें से लेस ओपनिंग स्टॉक कर दें। 15,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, वो 15,000 हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारे पास परचेजेस आ गई 10,000। उसके बाद आगे चलें तो नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसका क्या फार्मूला होता है नेट बुक वैल्यू निकालने का? कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स हमारे पास कितना है, 1 लाख। ये आपको इधर टेबल में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है ना, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को हम यहाँ पे एसेट के तौर पे यूज़ करें तो उनकी कॉस्ट 1 लाख है, वो आपने नोट कर ली। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी के नीचे गिवन है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन 20,000 है, उसको हमने यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास बुक वैल्यू ऑफ एसेट आ गई 80,000। उसके बाद नीचे देखें जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि नई मशीनरी भी उन्होंने ख़रीदी है, तो वो भी तो एसेट के अंदर ही आएगी ना। ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या थी 30,000 और वो ख़रीदी कब थी 1 अप्रैल। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कब क्लोज़ होती है, 30 जून। और ये मशीनरी कब ख़रीदी गई, अप्रैल में। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स उसको यूज़ किया है, तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन ऐड होगी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हो कितनी रही है, 10%। तो 10% आपने पहले ले लेना है। जो दूसरी डेप्रिसिएशन होगी आप क्या करेंगे, 10% ले लेंगे 1 लाख का। ठीक है, तो ये आपने 1 लाख का 10% लिया, वो 10,000 आ गया, और उसको भी ये 80,000 प्लस 10,000 ये 90,000 आ गया। अब न्यू मशीन की बात करते हैं। न्यू मशीन हमने ख़रीदी जिसकी प्राइस कितनी थी 30,000, उसमें से भी आपने डेप्रिसिएशन कम करनी है। तो 10% पे डेप्रिसिएशन हो रही है, तो 10% ऑफ 30,000 आप लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से। ये हमने क्यों किया, क्योंकि 3 मंथ्स हमने उसको यूज़ किया टोटल 12 मंथ्स में से। ठीक है, तो 3/12 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो 10% तो आपको लेना आता होगा ना, 10/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दें।
1 लाख सामने वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो डेप्रिसिएशन आएगी, ये 750 होगी। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू मशीन की आ गई हमारे पास 29,250। उसके बाद चौथी चीज़ है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। अब डेटर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेटर की जो वैल्यू होगी उसमें से आपने उनकी प्रोविजन को माइनस कर देना है। तो डेटर्स आप देख लें ऊपर, बैड डेट हमें डेटर्स कितने दिए हैं, ये टेबल के अंदर आपने देख लेना है। ठीक है, डेटर्स हमें उन्होंने उनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे हमें दी है 20,000। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन को आपने माइनस कर देना है। तो प्रोविजन नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको बताया गया है 5% है। ठीक है, तो 5% आपने ले लेना है इसका 20,000 का, वो 1000 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो 19,000 आपके पास डेटर्स आ गए। लास्ट जो 5th पॉइंट है वो है इक्विटी हमने फाइंड करनी है ऑनर की प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। तो इक्विटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल माइनस लेस उसमें से कर देना है हमने, यानी माइनस कर देना है नेट लॉस। तो कैपिटल कितना है ये भी आपको टेबल के अंदर दिया हुआ होगा। ठीक है, ये कैपिटल हमें दिया हुआ है 2,50,000, वो हमने यहाँ पे पुट किया। नेट लॉस उन्होंने आपको इधर नीचे बताया हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कि नेट लॉस ऑफ द पीरियड इज़ 75,000। तो ये आपने यहाँ पे पुट किया, दोनों को माइनस किया, तो ऑनर्स इक्विटी आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, तो ये आसान सी असाइनमेंट थी, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं इसके अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे जो नेट बुक वैल्यू है ना, इसमें आप ये ऊपर जो आपके पास आया है ये बुक वैल्यू और नीचे जो न्यू मशीन की आई है, दोनों को ऐड करके आप टोटल आंसर भी बता सकते हैं। और अगर इस तरह से अलग अलग रहने देंगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इसको टोटल कर दें तो भी ठीक है, ऐसे रहने दें तो भी ठीक है। तो ये हमने 5 चीज़ें जो कैलकुलेट करनी थी वो कर ली। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक यू।